देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कहीं ऐसा तो नहीं शिव ब्रो लाइक करते हो ईशानी को? आई रियली होप ऐसा ना हो टीना। पहली बार जब ईशानी से मिली थी ना बुआ, इतनी डिसेंट लगी थी, बिल्कुल नहीं लगता था कि ऐसा कुछ करेगी। और जब से चोरी किया ना, बाय गॉड मुझे तो इतना डर लग रहा है। और शिव भैया को नहीं, हम सबको उस फ्रॉड लड़की से दूर रहना चाहिए। और नहीं तो क्या, कहाँ शिव ब्रो और कहाँ ईशानी, पता नहीं कितनी और जॉब्स करती रहती है वो। हमारी फैमिली का ना एक स्टैंडर्ड है, एक क्लास है, और उसकी फैमिली तो देखी ना आप लोगों ने कैसी है। और दी आपको पता है, माँ और बुआ को ना ईशानी इतनी पसंद है कि इन्होंने मिलके उसकी शादी की प्लानिंग भी स्टार्ट कर ली थी। सीरियसली बुआ, मतलब यही बच गया था ना? भी करो अब। हाँ, हम शिव और ईशानी के बारे में सोच रहे थे, पर जब से उसकी करतूत और कुंडली देखी है ना, मन खराब हो गया है। दोष ही दोष भरे पड़े उसकी कुंडली में। जिससे भी उसकी शादी होनी है ना, जिंदगी बर्बाद हो जानी है उसकी। अरे बुआ, आप ये कुंडली उंडली छोड़ो ना, आप लड़की देखो। ऐसी लड़की आनी ही नहीं चाहिए हमारे घर में। मैडम शिव सर आ गए। हाँ ठीक है, चलो शिव से मिल लेते हैं। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी। हाँ शिव आ गया है, चलो। हाँ, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। चलो। नहीं माँ, ये आपने गलत बोला। मुझसे जितना बनता था अब तक मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं शिव ब्रो लाइक करते हो ईशानी को? बाबा, मैंने लॉयर से बात कर ली, वो हमें सीधा पुलिस स्टेशन ही मिलेंगे। ठीक। आप टेंशन मत लीजिए, आज ईशु को बेल मिल ही जाएगी। ठीक। ईशु, ईशु तू यहाँ कैसे? हम अभी पुलिस स्टेशन ही आ रहे हैं। ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, ईशु, बेटा कैसी है तुम? तुझ पर बापा की सही में बहुत कृपा है। हम पुलिस स्टेशन आ ही रहे थे, उन्होंने ही तुझे घर भेज दिया। ईशानी दी, हमने आपके लिए ना मन्नत मांगी थी बंगला साहिब गुरुद्वारे में। ये लो, उसका कड़ा प्रसाद है, लो खा लो। थैंक यू सूरज। ईशु तू थक गई होगी, मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन उन्होंने तुझे छोड़ा कैसे? वो शिव की मामी ने कंप्लेंट वापस ले ली। तो फ्रेश हो जा, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। अरे भाई, भाई कहाँ थे आप? शिव पुत्र, एक ही रात में कितना कमजोर लग रहा है। ठीक हो ना? ऑल वेल? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका फेस तो कुछ और ही बोल रहा है। आपने खाना भी नहीं खाया होगा, पहले खाना खा लो एंड देन वील। आपके लिए फ्रेश जूस और टोस्ट लेके आती हूँ। गाइस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं पहले जाके शावर लेता हूँ। अक्षय पुत्र, तू ठीक है ना? वो यार कल रात को ना बहुत कोशिश की मैंने तेरे को निकालने की, पर यार वो इट्स ओके माओ जी, आई अंडरस्टैंड। चलो भाई, आप शार ले लो। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों? हाथ ना लगाए। तो जानना चाहता है ना मैंने ये सब क्यों किया है? सुन, एक बेटे को तो खो चुकी हूं मैं, अब दूसरे बेटे को खोने का शौक मना रही हूं मैं। क्या कह रहे हो माँ आप? सही तो बोल रही हो। जब घर का बड़ा बेटा अपनी माँ की बात ना सुने, सिर्फ अपनी मन की करे ना, तो एक माँ क्या करेगी?
यही करेगी ना, शौक ही मनाएगी ना। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? शिव तू जो कर रहा है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। एक पढ़ा लिखा खानदानी लड़का एक कुड़ी के वास्ते अपने आप को पुलिस लॉकअप में बंद करवा देता है। क्या सोच के ये सब किया था तूने? मैंने सोचा नहीं माँ, बस सच का साथ दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ईशानी गलत नहीं है। शी इज इनोसेंट, बेकसूर है वो। ओए वाह जी वाह, ओए सुन लो, वो कमाल करता है शिव पुत्र। तेनू कैसे पता है कि वो कुड़ी बेकसूर है जी? वो जी उसकी मामी के पास मेरा हार था, लेकिन उसकी मामी तो नहीं आई थी ना साडे घर। ओए साडे घर तो वो कुड़ी ईशानी आई थी ना। सारे सबूत उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी तेरी आंखों पे तो उसी के नाम का पर्दा पड़ा है जी। मम्मी बस ना, बीच में मत बोलो, उनको बात कर रहे थे। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर एक रात मैंने लॉकअप में गुजार... ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है ब्रो। आपने जो किया है ना वो हम सबके लिए शॉकिंग था। ऐसे कोई भी रैंडम इंसान के लिए आपने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। वो कोई रैंडम इंसान नहीं है। अगर कोई और लड़की होती तो अब जो होना था हो गया, इट्स डन। शिव मुझे भी वो लड़की चंगी लगी। मैंने और शशि ने दोनों ने सोच भी लिया था तुम्हारी शादी के लिए। और जैसे ही उसके परिवार की नीयत के बारे में पता चला तो मैंने अपने दिमाग से तुम दोनों की शादी का ख्याल भी निकाल दिया। हाँ शिवपुत्र, मैंने ईशानी की कुंडली पढ़ी है, उसकी मामी ने लाके दी थी मुझे। दोष ही दोष भरे पड़े उसकी कुंडली में। तूने बिल्कुल खुश नहीं रहना उसके साथ। एक सेकंड, वो क्या रहा है यहाँ पे? शादी, कुंडली, आप सबका दिमाग तो ठीक है? आराम से, रिलैक्स। माँ, कुछ नहीं है मेरे और ईशानी के बीच, ओके? ऐसा कुछ नहीं है तो उसके साथ लॉकअप में क्या कर रहा था तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ईशानी से प्यार करता है? माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? मैंने आपसे कहा ना, कुछ नहीं है हमारे बीच, कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो खा मेरी कसम कि ईशानी के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं। उसके साथ कभी भी तू शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। खा कसम। आप जानती हो मैं इस सब में विश्वास नहीं करता, तो क्यों कर रही हो ये? आपको जवाब दे चुका हूं मैं, तो बार बार वही सवाल पूछने का क्या मतलब है? अगर आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कसम वसम नहीं खाऊंगा। आ गई वो मनहूस वापस इस घर में। क्या? हाँ, पुलिस कंप्लेंट वापस ले लिया उन लोगों ने। पर ऐसे कैसे हो सकता है आई? और क्यों? अब मुझे क्या पता, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हर बार ये लड़की हर मुसीबत से कैसे बच के निकलती है। मैंने तो सोचा था इस बार चली जाएगी लंबे समय के लिए, पर कहाँ आ गई मुसीबत सुबह सुबह। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ईशानी की नकली कुंडली तो शिव की बुआ ने अभी तक देख ली होगी, तो वो लोग क्यों इसकी मदद कर रहे हैं? अब मैं तुझे क्या वो भविष्य पढ़ने वाली पंडित दिखाई दे रही हूँ? नहीं ना, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि वो लोग इसकी मदद क्यों कर रहे हैं। ये ईशानी ना बहुत चालू है, जरूर इसने कोई जादू वादू करके उन रिच पीपल को फंसाया है। ये ईशानी चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन इसके जादू पर झाड़ू मैं चलाऊंगी। मैंने बोला था ना 5 दिन, अब भी मेरे हाथ में 4 दिन है। इस ईशानी की जिंदगी मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। भाई आप
आप ये क्या कर रहे हो? आप माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते, आपने देखी ना उनकी हालत। प्लीज अब तू स्टार्ट मत होना। अरे ऐसा क्या कर दिया? अगर वो कुछ पूछ ले तो बता दो ना साफ साफ। क्या हुआ, अब जवाब नहीं है क्या आपके पास? यश, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। अरे मुझे सच जानना है। ऐसी भी क्या एजेंसी आ गई थी किसी रैंडम लड़की के साथ आपने पूरी रात लॉकअप में बता दी? मैंने कहा ना, ईशानी इज इनोसेंट, उसकी कोई गलती नहीं है और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाता। और शिव दुपर उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो हम सुनते रहेंगे। कुछ भी बोले जा रही है, यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या? अरे सच तो बोल रही हूँ। तुझे पता है, मैंने उस शिव धूपर को लॉकअप में देखा ना, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। उसके घर वालों को अच्छे से सुना के आई थी मैं। क्या? हाँ, लेकिन अब पता चला तो लगा कि मेरी गलती थी। शिव धूपर पूरी रात तेरे लिए लॉकअप में बैठा रहा। मुझे तो लगता है कि वो तुझे पसंद करने लगा है। क्या? ताई, कुछ भी बोलती है तू। वो दी शिव धूपर है। मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा? ईशु, एक मिनट के लिए समझ कि वो तुझसे प्यार करता है और अपने दिल से पूछ कि क्या तू भी उससे प्यार करती है? भाई, पागल मन बड़े सपने देखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सपना पूरा हो। ईशु, कई बार सपने सच में सामने आके खड़े होते हैं और हमसे कहते हैं कि कर लो मुझे मुट्ठी में। कल रात जो शिव धूपर ने किया ना तेरे लिए, उसे देख के कोई भी यही समझ सकता है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो है जो तुम दोनों को पूरा करता है। ताई, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि शिव धूपर मुझसे प्यार करता है? भाई, तू सच में ऐसा सोचता है? हाँ, मेरी वजह से उस औरत ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। अब मेरी ईशानी आजाद है। अच्छा तू ये बता, उसने तुझे देखा या नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे नहीं देखा। वो टेंशन में थी ना, लेकिन मैंने उसे देखा। थकी भी लग रही थी, पूरी रात जेल में गुजारी, लेकिन अब चैन की नींद सो रही होगी। दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, क्या जादू किया है मुझ पे मेरी ईशानी ने। भाई, आप अपनी रियलिटी और सच्चाई से क्यों दूर भाग रहे हो? कौन सी रियलिटी, कौन सी सच्चाई? अरे यही सच्चाई कि आप ईशानी से प्यार करते हो। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बताओ ना, मैं माँ को मनाऊंगा। भाई, आपके ना सिर्फ दो ही सच है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते। पहला ये कि आप अनिकेत भाई हमारी जिंदगी में नहीं है और वापस कभी नहीं आएंगे, और दूसरा कि आप ईशानी से प्यार करने लगे। शट अप! अरे मुझे नहीं होना चुप यार। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो, ईशानी से प्यार नहीं करते। नहीं करता मैं उससे प्यार। आई डोंट लव हर। अरे एक और झूठ। चिल्लाने से सच नहीं बदलता, कितनी बार बोलूं, आप उससे प्यार करते हो। कम से कम खुद तो सच एक्सेप्ट करो प्लीज। चाहे तुम माने या ना माने, मैं तो पक्का श्योर हूँ कि दी शिव धूपर तुझसे प्यार करने लगा है। क्या सच में वो शिव मुझसे प्यार करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ईशानी से प्यार नहीं कर सकता। स्वप्निल, मुझे लगता है मैं ईशानी से प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मेरे साथ हो रहा है। भाई, तुझे जो महसूस हो रहा है ना, उसे प्यार नहीं, जवानी का जुनून कहते हैं। अच्छा वैसे तेरे वाले दिखने में तो एकदम मस्त हो गई, एकदम पटाखा। से बात कर स्वप्निल, ईशानी मेरा सच्चा प्यार है। भाई देख यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेरा जो प्यार है ना, वो वन साइड वाला प्यार है। कहीं ऐसा ना हो कि तू यहाँ पे बैठा सिर्फ सपने देखता रह जाए और कोई दूर जाए और उसे उड़ा ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशानी सिर्फ मेरी है, हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये तो जान ले तू कि उसके दिल में है क्या भाई। अच्छा सुन, तू जानता है कि वो तुझे जानती भी है या नहीं? देख, अगर तुझे अपने प्यार पे इतना भरोसा है तो तू इंतजार क्यों कर रहा है? तू जा और जाके बता दे ईशानी को अपने दिल की बात। बता दूं? बता दे। हाँ, बात तो सही है। मुझे ईशानी के सामने जाके उसे बताना होगा।
कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। गुड आइडिया। हाँ जानू जी, मैंने एक गाल दसो, तो ये डुप्लीकेट पांजा अनिकेत ये कैसे जानता है उस चोरनी ईशानी को? यही बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही यार, मेरा भी दिमाग चकरा रहा है। पर अगर वो मुंडा ईशानी के लिए धमकी दे सकता है तो जानता तो अच्छे से ही होगा। ओ जानू जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चालबाज चोरनी ईशानी शिव और अनिकेत दोनों भाइयों को अपने इशारों पे नचा रही हो, कोई चक्कर चला रही हो उनके साथ? हाँ जी, वो ये हो सकता है। हाय रब्बा, अगर ऐसा है तो फिर कहीं ईशानी ने अनिकेत के बारे में शिव को तो नहीं बता दिया होगा? ऐ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता ना तो दोनों जुड़वा भाइयों का प्यार उमड़ उमड़ के हमारे सामने आ गया होता और अनिकेत नहीं इसी घर में होना था। और मैंने लगता है पक्का से ना, और शिव को अनिकेत के बारे में कुछ नहीं पता। ऐ तो तुसी करेक्ट कह रहे हो। करेक्ट तो है यार, पर ये ईशानी और डुप्लीकेट अनिकेत का चक्कर समझ में नहीं आया। चल अपनी प्लानिंग तो ठीक है, हम करते रहते हैं, बट शिव को अनिकेत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उससे पहले हमारे को अनिकेत को ना पकड़ लेना होगा। मुझे रहने दो जी, सवेरे इतना अच्छा मौका था, पर तुसी तो अपनी सुट्टी घुमाने में ही बिजी थे ना। चलाओ क्या हाथ से मौका। हाँ बोल। अरे राम राम भाई साहब, एक खुशखबरी देनी है आपने। अरे आपके उस डुप्लीकेट अनिकेत का एड्रेस मिल गया है। ओए शाबाश है तेरे। ओए वो झूठ से ऊपर का सच बोलू ना, वही एकदम दिल खुश करने वाली खबर दी है तूने। ओए ओए पर तूने खुद चेक करा ना एड्रेस? अरे भाई साहब, ये सुमित कभी कच्चा काम ना करता। अरे आ जाओ फटाफट और दबोच लो अपने इसका पुत्र दे। एड्रेस सेंड कर दिया है। अरे वही मिलते हैं डायरेक्ट। ओ ठीक है, फिर आ गया मैं। ओए जानू जी, ओए अब मारो लश्कारे और पाओ भंगड़े संगड़े। ओ माता रानी ना हमारे साथ है। अनिकेत का एड्रेस मिल गया है, अब वो सीधा जाके उसको तो पहुंच लेना है। वो जाता हूँ और अपनी किस्मत को अपनी जेब में लेके आता हूँ। जी जी वाह, क्या खबर सुनाई है? चाशनी खुल गई मेरे कानों में जी। लो जीते जाओ इस बारी थे, उसे ना छड़ना नहीं तो पूछ लो जाके, ठीक है? चलो ध्यान रखना अपना। आप ही ध्यान नाल जाना जी। ओए माता रानी, धन्यवाद जी। कितना टाइम लगा दिया इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए। बस तो मजा होगा। एक बार ये डुप्लीकेट हमारे हाथ लग जावे ना, फिर शिव ने बताऊंगा। बड़ा शौक है ना कुश्ती खेलन का, ये बिसने मैं अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। खा मेरी कसम कि ईशानी के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं। उसके साथ कभी भी तू शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। खा कसम। कुछ नहीं है मेरे और ईशानी के बीच, ओके? ऐसा कुछ नहीं है तो उसके साथ लॉकअप में क्या कर रहा था तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ईशानी से प्यार करता है? आपके ना सिर्फ दो ही सच है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते। पहला ये कि अब अनिकेत भाई हमारी जिंदगी में नहीं है और वापस कभी नहीं आएंगे, और दूसरा कि आप ईशानी से प्यार करने लगे। निकाली भड़ास। और भड़ास? ईशानी की बातें चल रही हैं तेरे दिमाग में। शिव दुपर, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू उसी के बारे में सोच रहा है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उधर अपनी गेम में निकाल रहा है। जी आप ही, हो क्या गया आप सबको? ये ईशानी 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 करने के अलावा किसी के पास कोई काम नहीं है क्या? अगर आप यहाँ मुझे ईशानी का लेक्चर देने आए हो ना, तो यू प्लीज लीव। मैं तुझे कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तुझे ये बताने आया हूँ कि व्हाटएवर यू डिसाइड, मैं तेरे साथ हूँ। इट्स ओके अगर तू उसके बारे में बात नहीं करना चाहता तो। नाम भी मत लो उसका मेरे सामने। कितनी बार बोलूं सबको, आई डोंट लव हर। नहीं करता मैं उससे प्यार, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। जी सच तो यह है कि ये शिव दुपर प्यार के लायक नहीं है। बिल्कुल सही कहा तूने। मुझे नहीं पता कि तू जानता है कि नहीं, प्यार कभी सोच के नहीं किया जाता, बस हो जाता है। कब किसके लिए दिल में जगह बन जाती है खुद को पता नहीं लगता है। लेकिन अगर अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे और डिनाइल में नहीं रहेगा,
लाइफ के खूबसूरत इमोशन को कभी फील नहीं कर पाएगा। शिव, अपने गुस्से को छोड़ और अपने दिल की सुन। ये जिंदगी और खूबसूरत लगने लगेगी। नहीं सुननी है मुझे ये प्यार की बकवास। लास्ट टाइम कह रहा हूं, मैं नहीं करता हूं उससे प्यार। और जीज, अगर आपको यहां पे यही सब बातें करनी है ना, प्लीज लीव मी अलोन। आप जाओ यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं। लेकिन तूने कभी सोचा है कि पूरी फैमिली ऐसा क्यों सोचती है? उस ईशानी के बारे में सोचा है कभी? जिस लड़की के साथ शिव धूपर ने पूरी रात जेल में बिताई, वो लड़की तेरे बारे में क्या सोच रही होगी? सोचियो। मैं चलता हूं। जीज इज राइट। मैंने तो सोचा ही नहीं कि ईशानी, मुझे उससे बात करनी होगी। कम से कम उसे तो बताना होगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता।